चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। पूरे देश से श्रद्धालु इस समय चार धाम यात्रा पे हैं। कल केदारनाथ के कपाट खुले और केदारनाथ कपाट खुलने के बाद जिस तरह से वहाँ पे श्रद्धालुओं की स्थिति दिखी, उससे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु चारों धाम के लिए आएंगे। कल कपाट खुलता है और कपाट खुलने के बाद 30,000 से ज़्यादा लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद विधि विधान के साथ उनके पूजा पाठ करते हैं। सुबह जब उनका कपाट खुलता है, कपाट खुलने के बाद जो दर्शन के लिए लाइन लगती है और लाइन देर रात तक ख़त्म नहीं होती। इस स्थिति को देख कर के ये कहा जा सकता है कि इस बार जो टारगेट लगभग 40 लाख का है, हो सकता है वह पूरा हो जाए, क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दूसरी तरफ माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री के कपाट 30 तारीख को खुल चुके हैं। उनके भी दर्शन लंबी लंबी लाइनें लगा के की जा रही हैं। कल बाबा बद्रीनाथ के भी कपाट खुलेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शासन प्रशासन इस बार पूरा मुस्तैद नज़र आ रहा है। चाहे रुद्रप्रयाग प्रशासन की बात करें, चाहे हम चमोली प्रशासन की बात करें, चाहे हम उत्तरकाशी के प्रशासन की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, चाहे देहरादून स्थित ऋषिकेश की बात करें, सभी शासन प्रशासन के लोग बहुत मुस्तैद हैं। सभी लोगों की जांच की जा रही है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है, गाड़ियों का जो फिटनेस है वह चेक किया जा रहा है। ड्राइवर की स्थिति से ड्राइवर को और खुद की यात्रा पे आप जा रहे हो पहाड़ पे, तो किस तरह से आपको होना चाहिए, आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए, उससे उनको भी रूबरू कराया जा रहा है और खुद भी रूबरू हुआ जा रहा है। और इन सब के साथ पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो संबंधित दवा लेके चलें और जांच कराने से ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चार धाम यात्रा में आप हैं और चार धाम यात्रा ये आम यात्रा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों वाली यात्रा है। विपरीत मौसम होते हैं यहाँ पे। कभी भी आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है, कभी भी बारिश का सामना करना पड़ सकता है, कभी भी बर्फबारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब स्थिति से लड़ने के लिए आप तैयार रहें। ठंड के कपड़े जरूर रखें, जूते रखें, ग्लव्स रखें, कैप रखें। इन सब के साथ ही आप जब ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ करें तो सारी जांच अपनी खुद की कर लें। इस समय हम लोग हरिद्वार में खड़े हैं, हरि की नगरी में। हरि की नगरी में यहीं से प्रवेश होता है। चार धाम के लिए जब आप आते हैं तो पहले हरिद्वार में आप प्रवेश करते हैं और हरिद्वार प्रवेश करने के बाद फिर जो आपकी यात्रा प्रारंभ होती है वो ऋषिकेश से होती है। ऋषिकेश में आपकी जांच पड़ताल किए जाते हैं और उसके बाद आप यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि इस बार की जो यात्रा है वह यात्रा जिस तरह से हर बार की होती थी उस तरह से नहीं है। आप अपने मन से न आ सकते हैं न जा सकते हैं। आपको जो यहाँ के दिशा निर्देश हैं उनका पूरा नियम कानून है, उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पुलिस पूरी मुस्तैद है। अगर आप उनके नियम का पालन नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं तो ज़रूर जूते या बूट में रहें, चप्पल में और सैंडल में पुलिस तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये जो चीज़ें हैं, आप आने से पहले जो इनकी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को ज़रूर ध्यान दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और पिछली बार देखने को मिला कि बहुत से लोग चार धाम यात्रा के लिए बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के निकल पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको बहुत सजग होकर चलना है। पिछली बार हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन इंतज़ार करते थे, तब उनको स्लॉट मिलता था, तब ऊपर जाने को मिलता था, तब वो दर्शन करते थे। तो इससे अगर आपको बचना है तो आप ऑनलाइन जाएं और जो इनकी अधिकृत वेबसाइट है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही चार धाम यात्रा प्रारंभ करें। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको वापस किया जा सकता है।
इसलिए चार धाम यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपका प्रयास होना चाहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर किसी कारण से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। यह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में होगा, ऋषिकेश में होगा, विकासनगर में होगा, लेकिन इस बार जहां से ये चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है, बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पे इन्होंने चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर रखी है ऑफलाइन। लेकिन आप उसके चक्कर में ना पड़ें, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के विधिवत रूप से पूरी तैयारी के साथ ऊपर चढ़ें, क्योंकि जब चार धाम यात्रा आप करने निकले हैं तो पूरा हमारी समझ से धार्मिक दृष्टि से आप जाएं। आप ये मान के चलें कि इस बार की यात्रा आपकी बहुत सुंदर होगी। पूरी शासन प्रशासन ने तैयारी की है, रोज समीक्षा बैठक की जा रही है, मुख्यमंत्री खुद इस चार धाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पहली बार देखने को मिला है, चीफ सेक्रेटरी रोज यात्रा की जानकारी ले रहे हैं और हर जो चारों धाम है उस चारों धाम के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी लगाए गए हैं, जो कि प्रतिदिन वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, किस व्यवस्था में है, क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की परीक्षण, स्वास्थ्य का जो अधिकारी हैं वह कैसे काम कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जो लोग वहाँ पे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद किया गया है। इस बार की यात्रा का जो इन लोगों का टारगेट है पिछली बार से ज़्यादा है। अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 40 लाख का अनुमान है। अगर 40 लाख लोग आएंगे तो 6 माह के आसपास की यात्रा होती है, तो आप मान के चलें उस 40 लाख में आप भी हैं, और अगर 40 लाख में आप हैं तो आपको भी उसी तैयारी के साथ आना है। चार धाम यात्रा पे अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी से आएँ। इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत चार धाम यात्रा की शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो।